हेलो एवरीवन, आज ट्रिक की मदद से पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी, इनके पास है 3 विभाग। पहला है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, दूसरा अंतरिक्ष विभाग और तीसरा है परमाणु ऊर्जा विभाग। तो ट्रिक की मदद से 1 बाय 1 हम इसे देखेंगे। तो चलो फर्स्ट इज लोक शिकायत। तो लोक शिकायत किससे करेंगे? जिसकी सरकार है उसी से शिकायत करेंगे। और अभी सरकार किसकी है? मोदी जी की। तो ऑब्वियस सी बात है, ये लॉजिक बनता ही है। नाउ नेक्स्ट इज अंतरिक्ष विभाग। आप सभी को पता है मोदी जी को हर देश घूमने का बहुत शौक है। शौक नहीं है मतलब वो हर देश घूम चुके हैं। तो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वो किसका यूज कर रहे हैं? स्पेस का यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, अरे मैं तो घूमता ही रहता हूँ, तो एक काम करो, ये स्पेस विभाग मुझे ही दे दो, है ना। और ये सब चीजें करने के लिए, इतना काम करने के लिए, इनकी एज अभी ज्यादा है ना, तो इस एज में भी ये इतना काम करते, पूरा देश संभालते, इसके लिए उन्हें क्या चाहिए? ऊर्जा। और वो भी नॉर्मल नहीं, एक परमाणु की तरह स्ट्रांग ऊर्जा चाहिए। तो इस तरह से हम इसे याद करेंगे। राजनाथ सिंह, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। तो हम नाम से क्या लेंगे? राज। जिसका भी राज होता है, जो भी राजा होता है, तो उसका कर्तव्य क्या होता है कि हमारी मतलब पब्लिक की रक्षा करना। इस वे से आप इसको याद रख सकते हैं। या फिर दूसरा वे ये है कि जो राजा होता है उसको भी क्या होती है? रक्षा की जरूरत होती है। अगर राजा को ही कुछ हो गया तो हम पब्लिक क्या करेगी? जनता क्या करेगी, है ना? किसके भरोसे जिएगी? तो दो में से किसी भी एक वे से आप इसको याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अमित शाह। अमित शाह के पास 2 मंत्रालय है, गृह मंत्रालय और सहयोग मंत्रालय। तो चलो इस पे लॉजिक लगाते हैं। अभी गवर्नमेंट किसकी चल रही है? मोदी जी की। और मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त कौन है? अमित शाह। आप हमेशा न्यूज में और पेपर्स में इन दोनों की अक्सर फोटो देखते रहते होंगे। तो ये दोनों क्या है? बहुत अच्छे दोस्त है। और हम हमेशा दोस्तों को क्या करते हैं? क्या बुलाते हैं? यो ब्रो, तू तो मेरा भाई है यार, है ना। दोस्त क्या होते हैं? बहुत अच्छा दोस्त हमारे भाई की तरह होता है। तो हम इन्हें क्या कंसिडर करेंगे? भाई भाई जैसे है। तो भाई कहाँ पे रहता है? हमारा भाई हमारे साथ घर में रहेगा ना, होम में रहेगा, गृह में रहेगा। तो इस तरह से ये हो गई हमारी पहली मिनिस्ट्री। और हमारा जो भाई होता है वो हमेशा हमें काम में क्या करता है? सपोर्ट करता है, कोऑपरेट करता है ना, सहयोग करता है कि ठीक है तू कर, अच्छा काम कर, मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ, है ना, सहयोग करता हूँ। तो इस तरह से ये हो गई हमारी दूसरी मिनिस्ट्री याद। तो अमित शाह के पास 2 मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सहयोग मंत्रालय। नितिन गडकरी जी, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो चलो लगाते हैं इसकी ट्रिक। अब इनका जो नाम है नितिन, इसको देखो अब कैसा यूज करते हैं। नीति नाम की क्या है? एक लड़की है, मतलब मेरी दोस्त है। अब नीति नाम की जो लड़की है उसके पास कितनी गाड़ियां है? 3 गाड़ियां है। देखो मैंने इनके नाम को ही कैसे तोड़ मड़ोड़ के एक लॉजिक बनाया है। नीति नाम की एक लड़की है, इसके पास कितनी गाड़ियां है? 3 गाड़ियां है। तो गाड़ियां कहाँ पे चलेगी? सड़कों पे ही चलेगी, हाईवेज पे चलेगी। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। नारायण टीटू राणे, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय। तो मेरे पास इनके लिए 2 ट्रिक है, आपको जो भी पसंद है वो ले लीजिए। तो हमने इन राणे मतलब इनके सरनेम राणे से क्या लिया है? रण। ये थोड़ा रण की तरह हम लेंगे, है ना। रण मतलब क्या होता है? रण मतलब होता है मैदान, खुला मैदान। अब आप इमेजिन करो कि खुले मैदान में आप बैठे हो या फिर खेल रहे हो। आप वहां पे आपको क्या दिखेगा? तरह तरह के पत्थर दिखेंगे, रेती दिखेगी, मिट्टी दिखेंगी। मिट्टी कैसी होती है? माइक्रो, है ना, एकदम छोटी छोटी मिट्टी आपके कान नाक में भी जाएगी। ऐसी सूक्ष्म मिट्टी भी रहती है ना, स्मॉल स्मॉल कंकड़ रहते हैं और मीडियम कंकड़ भी रहते हैं, पत्थर रहते हैं, कंकड़ रहते हैं। पहली ट्रिक ये हो गई, है ना। दूसरी ट्रिक क्या होगी? अभी रण है, मैदान है, तो कोई भी इंसान वहां पे ही अपना उद्योग करेगा ना। अगर किसी का, अगर सपोज आप कंसिडर करो किसी का गाय का उद्योग है या मिल्क का प्रोडक्शन करना है उसको, उसके पास गाय है, तो वो क्या करेगा? अपने घर में थोड़ी बांधेगा, घर के अंदर। उसको अच्छा यार सामने का प्लॉट तो खाली है, सामने मैदान है, चलो वहां पे ही मैं बांध देता हूँ, है ना। तो इस तरह से भी वो अपना उद्योग शुरू करेगा। ये दूसरी ट्रिक हो गई। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। निर्मला सीतारमन, इनके पास 2 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो हमारे इंडिया में जब भी कोई बजट पेश होता है तो वो बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। तो अभी लॉजिक शुरू करते हैं। सीता, सीता ये कौन थी? सीतारमन से हमने क्या लिया है? सीता। सीता ये कौन थी?
राम की वाइफ थी। तो हमारे इंडिया में कल्चर है कि हमारे घर का जो बजट है वो कौन फिक्स करता है, हमारी मम्मी या फिर किसी की वाइफ, कि कौन सा पैसा कितना कहाँ पे यूज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे इंडिया में भी एक स्त्री, एक महिला, एक लेडी ही बजट पेश करेंगी कि इतना पैसा यहाँ पे यूज होगा। ये फर्स्ट लॉजिक हो गया। सेकेंड लॉजिक इज हम उसी के साथ पैसों का लेन देन करते हैं जिसका मन कैसा होता है, निर्मल होता है। निर्मला से क्या लिया हमने, निर्मल। जो निर्मल साफ मन का होता है हम उसी से पैसों का लेन देन करते हैं। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो हम क्या करेंगे, इनके तोमर मतलब सरनेम से मर ये शब्द लेंगे। और हम हमेशा किसान के बारे में क्या सुनते हैं न्यूज़ में कि किसान ने आत्महत्या की, वो मर गए, है ना। तो इस तरह से हम ये दो शब्द को रिलेट करके लॉजिक बना के याद करेंगे। सर्बानंदा सोनोवाल, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे और नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये दो विभाग है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखो इसके लिए मैंने एक स्टोरी बनाई है कि आयुष नाम का क्या है, एक लड़का है। आयुष नाम का एक लड़का है, उसको क्या है, चोरी करने की थोड़ी आदत है। तो उसने क्या चुराया है, सोना। सोनोवाल से हमने क्या लिया, सोना। उसने क्या लिया, सोना लिया। अब सोना चुराना ये तो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो उसने क्या किया, वो सोना छुपाने के लिए बंदरगाह से क्या लिया, जहाज लिया। उसने क्या लिया, पूरा सोना तो चुरा लिया, और सोना चुराने के बाद बंदरगाह से जहाज लिया और वो वाटरवे से दूसरे देश चले गया। वाटरवे से क्या किया, दूसरे देश चले गया। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। वीरेंद्र कुमार, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो वीरेंद्र कुमार से हम क्या लेंगे, वीर। जो वीर इंसान होता है वो ही क्या दे सकता है, जस्टिस दे सकता है। वो मतलब किसी से नहीं डरेगा, चाहे आगे कितना भी पैसे वाला इंसान हो, वो क्योंकि वो वीर है ना। तो वीर इंसान हमें क्या दे सकता है, जस्टिस दे सकता है। तो हम इस तरह से इसे याद रखेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। तो बात किसकी चल रही है, विदेश की चल रही है, विदेश मंत्रालय। तो ऑब्वियस सी बात है उनसे बात करना है, बाहर के लोग, देश के लोगों से बात करना है। तो हमें क्या चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी, मतलब डॉक्टर चाहिए, है ना। इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि ताकि वो उनसे आसानी से बात कर सकते। ये इस तरह से भी आप इसे याद रखेंगे। और दूसरा वे है कि जब भी हम किसी बाहर देश के लोगों से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे लोग राम राम बोलते हैं, हेलो हाय वगैरह करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जय शंकर, जय हो, है ना। इस तरह से भी हम इसे याद रख सकते हैं। रामचंद्र प्रसाद, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो चलो लगाते इसकी ट्रिक। तो रामचंद्र से हम क्या लेंगे, चंद्र। चंद्र का मतलब क्या होता है, चंदा मामा, चांद। और जब भी हमारे दिमाग में चांद की बात होती है तो हमारा क्या आता है, थॉट की करवा चौथ की पूजा। तो उसी को हम लेंगे, इस ट्रिक में यूज करेंगे। तो करवा चौथ की पूजा में महिलाएं क्या करती है, छन्नी से चांद को देखती है। तो वो छन्नी किस चीज से बनी है, स्टील की बनी है। किससे बनी है, स्टील की बनी है। ये हो गई फर्स्ट ट्रिक। तो फर्स्ट ट्रिक उनके लिए जिनको पता है कि चंद्र का मतलब क्या होता है, चांद वगैरह, है ना। अब दूसरी ट्रिक, जिनको नहीं पता चंद्र, तो ये प्रसाद, हम क्या लेंगे, प्रसाद। तो राम जी का प्रसाद है ना। राम यहाँ पे पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से लॉजिक जोड़ के आया है। तो प्रसाद है, तो प्रसाद जो है किस में दे रहे हैं, स्टील की प्लेट में दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं, स्टील की प्लेट में। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। अर्जुन मुंडा, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो हमारे पुराणों में अर्जुन का नाम है, आप सभी को पता है। और अर्जुन क्या है, जंगल में भी रह चुके हैं। तो जो भी इंसान जंगल में रहता है तो हम उनको क्या बोलते हैं, ट्राइबल्स। उनको क्या बोलते हैं, ट्राइबल। तो इस तरह से हम लिंक जोड़ के इसको याद रखेंगे। स्मृति ईरानी, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो स्मृति का मतलब क्या होता है, मेमोरी, है ना, यादें। तो सबसे ज्यादा याद कौन रखता है, महिलाएं। कि वेडिंग एनिवर्सरी कब थी, रिंग एनिवर्सरी कब थी, हम कब मिले थे, हमने क्या पहना था, हमने क्या खाया था, यह सब चीजें कौन याद रखता है, स्मृति में कौन रखता है, महिलाएं, है ना। ये पहली ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक कैसे याद रखेंगे, जैसे बाल, चाइल्ड, हम सब भी, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबकी बचपन की यादें होती ही है। हम बचपन में ये खेलना करते थे, हम ये करा करते थे, हम ये बातें करते थे, हम ये स्कूल में जाते थे, ओके। तो हमारी जो मेमोरीज है वो हमारे चाइल्ड से जुड़ी हुई है ना, हमारी चाइल्डहुड से जुड़ी हुई है। तो इस दो वे से आप इसे याद रख सकते हैं।
मनसुख मंडाविया, इनके पास दो मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इनका जो नाम है मनसुख, इसको हम दो भागों में बांटेंगे, जैसे मन और सुख। तो मन कब प्रसन्न होता है हमारा, जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है और हमारी फैमिली अच्छी होती है। हमारा मकसद क्या होता है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे और हमारी फैमिली वेल्दी रहे और हेल्दी रहे, ठीक है, तभी हमें मन का सुख मिलता है। नेक्स्ट इज केमिकल। तो हम कब हेल्दी रहेंगे और हमारी फैमिली कब हेल्दी रहेगी, जब हमारा घर स्वच्छ रहेगा। तो स्वच्छ क्या होना चाहिए घर में, टॉयलेट्स, और टॉयलेट्स को स्वच्छ रखने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, या फिर फ्लोर भी साफ करने के लिए हम पानी में कुछ केमिकल ऐड करके उसका मतलब फुल फ्लोर को साफ करते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। अश्विनी वैष्णव, इनके पास थ्री मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो चलो लगाते हैं इस पे ट्रिक। तो उनके नाम पे ही दिख रहा है हमें दो लड़कियों के नाम, अश्विनी नाम की एक लड़की है और एक वैष्णवी नाम की लड़की है ना। ये दो अच्छी दोस्त बहुत सालों बाद मिली है। तो सोचो कि बहुत दो लड़कियां बहुत सालों बाद मिली है, तो उनमें क्या होगी, बड़बड़ी होंगी, बहुत कम्युनिकेशन कर रही है, वो क्या कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही है। इनकी बातें इतनी हो रही है कि खत्म ही नहीं हो रही। उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे को नंबर एक्सचेंज किए। तो वो क्या कर रही है, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर रही है ना, कि मोबाइल्स का यूज कर रही है, टेलीफोन्स का, मेल्स का यूज कर रही है कम्युनिकेशन के लिए। और अभी फ्रेंड्स है तो वो इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली एक दूसरे को क्या करेंगे, शेयर तो करेंगे ही। अब इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो उनमें इतनी अच्छी और गहरी दोस्ती हो गई कि उन्होंने सोचा कि यार चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। तो हम कैसे घूमने जाएंगे, रेलवे से जाएंगे घूमने, कहीं दूर है ना। इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। पीयूष गोयल, इनके पास थ्री मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो वन बाय वन इसकी ट्रिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने गोयल से क्या लिया है, गाय। ये ऊपर वाली मात्रा अगर हटा देंगे तो ये क्या बन गया, गाय। तो फर्स्ट मिनिस्ट्री है हमारा कपड़ा मंत्रालय। तो कपड़ा मंत्रालय मतलब गाय के चमड़े से लेदर जैकेट बनते हैं, सभी को पता है ना। तो वो अभी वो जैकेट हमारे लिए क्या हो गया, कपड़ा ही हो गया ना, वो कपड़े की तरह। तो ये फर्स्ट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट इज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो ये कपड़ा जो है इसका बहुत बड़ी बड़ी क्या होती है, इंडस्ट्रीज होती है ना, और उद्योग होता है इनका बहुत बड़े बड़े। Now लास्ट इज कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम जो है गाय से दूध लेते हैं या फिर उनके जो भी चीजें हैं कंज्यूम करते हैं, हम लोग क्या है, कंज्यूमर्स है। अब गाय क्या देती है हमें, फूड देती है, मतलब दूध देती है। कोई लोग बीफ भी खाते हैं ना। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अब दूध वाला है वो हम हमारे घर में आके, अकेले के घर में आके दूध दे के चला जाता है कि अपने घर, नहीं, वो आपके एरिया में दो तीन लोगों के घर दूध बांट के, मतलब पब्लिकली वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दूध और फिर जा रहा है ना। इस गाय के हेल्प से हमारी थ्री मिनिस्ट्रीज हमें याद करनी है और इस तरह से ही हम याद करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास दो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो हम धर्मेंद्र के नाम से ही ये दोनों मिनिस्ट्रीज याद रखेंगे। तो कैसे, धर्मेंद्र जी सभी को पता है लेजेंडरी एक्टर। एक्टिंग करना एक क्या होती है, कला होती है, स्किल होती है ना। सभी को आती है क्या वो स्किल, नहीं। तो वो स्किल सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शिक्षा लेना पड़ता है ना। कोई भी स्किल, कोई भी नई चीज सीखने के लिए हम क्या लेते हैं, उसकी शिक्षा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मतलब अल्पसंख्यक विभाग। जो भी अल्पसंख्यक होते हैं उनको क्या होता है, हमेशा उनके साथ अत्याचार होता है ना। तो उनको क्या चाहिए, मुक्ति। मुख्तार ये थोड़ा मुक्ति की तरह साउंड करता है, मुक्ति। तो उनके साथ अत्याचार होता है तो वो अत्याचार से उन्हें क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। प्रहलाद जोशी, इनके पास थ्री मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो हम वन बाय वन इसे भी देखेंगे। तो हम नाम से क्या लेंगे, प्रहलाद। आप सभी को हिस्ट्री पता है, प्रहलाद, प्रहलाद को क्या किया था, जलाया गया था आग में। तो जो भी जलता है आग में तो उसका क्या बनता है, आखिरी में कोयला बन जाता है ना, वो कोयला बन के खाक हो जाता है। तो कोयला और खान ये दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब कोयला आया तो खान तो आएगा, कोयले की खान हो गई, या फिर कोयला का खदान है ना। इस तरह से ये दोनों मिनिस्ट्री तो
आसपास ही है, मतलब ये भाई भाई के जैसे आप इसे याद करोगे। अगर किसी इंसान को आप जला रहे हो, है ना, तो वो पार्लियामेंट में उसका मुद्दा उठेगा, संसद में उसका मुद्दा तो उठेगा कि ऐसे कैसे देश में ये सब चीजें हो रही है। तो इस प्रहलाद नाम से ही हम तीनों मिनिस्ट्री इस तरह से याद रखेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो एविएशन का क्या मतलब होता है कि जो भी विमान हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ते हैं उस इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं हम, एविएशन इंडस्ट्री। तो अब आप इनके नाम पे देखो इंडिया आ रहा है, तो इंडिया, एयर इंडिया का विमान आकाश में उड़ता है तो वो किसके अंडर आएगा, एविएशन के अंडर आएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। गिरिराज सिंह, इनके पास दो मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो चलो लगाते हैं इसकी ट्रिक। तो हम क्या करेंगे, नाम को पहले गौर से देखेंगे। गिरिराज, यहाँ पे राज आ रहा है, और इनके पंचायती राज में भी यहाँ पे राज आ रहा है, मतलब ये सबसे पहली हिंट हो गई हमारे लिए। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट, गिरिराज मतलब इनका क्या गिर रहा है, राज गिर रहा है। गिरी और राज, इनका राज्य जो है गिर रहा है। अब ये किसी गांव के हेड होंगे, पंचायत के हेड होंगे, तभी तो उनका राज गिर रहा है ना, इनका इन्फ्लुएंस गिर रहा है। तो अब क्या बोल रहे हैं लोग कि आप क्या करो, लोगों के नजरों में और स्ट्रांग दिखने के लिए आप ग्रामीण का क्या करो, विकास करो, सड़कें बनाओ या टॉयलेट्स बनाओ या कुछ ऐसे चीजें करो ताकि लोग फिर से आपको उठा सके और आपको फिर से हीरो राजा समझने लगे। क्योंकि इनका राज क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो इस तरह से हम इनके नाम से ये दो मिनिस्ट्रीज याद रखेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास है जल शक्ति मंत्रालय। तो इसे हम ट्रिक की मदद से कैसे याद रखते हैं, देखिए शेखावत से हम क्या लेंगे, शेक, सिर्फ इतना पोर्शन लेंगे शेक। समर में हम सभी शेक पीते हैं, मैंगो शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, है ना, उसमें क्या होता है, थोड़ा जल होता है। और जो शेक वाला होता है, जो शेक बना के हमें देता है, वो शक्ति की मदद से क्या करता है, वो इतने जोर जोर से उसको हिलाता है शेक को कि ताकि वो जो मैंगो पल्प है और वो पानी थोड़ा सा उसने डाला होता है वो सब मिक्स हो जाए। वो शक्ति की मदद से ही वो हमें शेक बना के देता है। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। पशुपति कुमार पारस, इनके पास मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो इसके लिए मेरे पास दो ट्रिक है। तो सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि जो भी 90s के बच्चे हैं उनको पता है पशुपति नाम का एक घी आता था या डालडा आता था, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, फूड हो गया। तो पहली ट्रिक ये हो गई। दूसरी ट्रिक क्या है, पशु से हम जो भी चीज लेते हैं, चाहे वो दूध हो या उनका मांस हो, है ना, जो भी मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, दूध और मीट फूड हो गया। तो वो फूड जब भी हम घर में लाते हैं, दूध हो चाहे मीट हो, हम ऐसे ही नहीं खाते। दूध को भी हम उबाल के पीते हैं और मीट को भी धो के पका के हम मतलब प्रोसेस करके खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। किरण रिजिजू, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ जस्टिस, कानून और न्याय मंत्रालय। तो हम कैसे याद रखेंगे, देखो किरण, किरण मतलब आशा की किरण, हमारे साथ कुछ गलत हो गया, शायद किसी ने चोरी कर ली हमारे घर से, तो हमें क्या एक आशा की किरण रहती है कि नहीं, हम कानून की मदद लेंगे और चोर को ढूंढेंगे, मतलब वो आशा है, हमें जस्टिस मिलेगा, है ना, आशा की किरण। इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। और दूसरी चीज, मतलब देखो ये स्टोरी है, किरण का क्या है, एक जीजू है जो क्या है, लॉयर है। तो वो किरण के जो जीजू लॉयर हैं, वो क्या करेंगे, हम उसके साथ न्याय करेंगे ना, उसके साथ क्या करेंगे, न्याय करेंगे। उसके साथ कुछ गलत हो गया तो जीजू क्या करेंगे, उसके साथ न्याय करेंगे। इस तरह से भी हम इसे याद रख सकते हैं। राजकुमार सिंह, इनके पास दो मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो जब भी हम राजकुमार ऐसा नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि राजकुमार, राजा का लड़का। तो वो जो राजा का लड़का है उसमें क्या होती है, पावर होती है कुछ, अरे मैं तो यंग हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। तो पावर कैसी होती है उसके शरीर में, बिजली की तरह, है ना, बिजली मंत्रालय। तो बिजली की तरह उसमें क्या है, पावर है, उसमें क्या है, ऊर्जा है। ये दोनों भी मिनिस्ट्री मैंने लिंक कर दी है। ठीक है, आप ये गौर से देखो। तो उसमें क्या है, पावर है, क्या है, बिजली की तरह पावर है, उसमें बिजली की तरह क्या है, ऊर्जा है। और वो कुछ भी नई चीजें करने की ताकत रखता है। क्या करता है, कुछ भी नई चीजें करने की ताकत रखता है। इस तरह से हम इसे याद रखेंगे।
हरदीप सिंह पुरी, इनके पास 2 मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तो हम इनके सरनेम मतलब पुरी से, पुरी ये थोड़ा पुरी की तरह साउंड करता है, और पुरी किसके घर में बनती है, जो थोड़ा अमीर होता है, जिसके घर पैसा है। और पैसा किसके घर में होता है, जो अर्बन एरियाज में रहता है। अर्बन एरियाज मतलब जो शहरी एरिया, थोड़ा जिसके पास घर है, दौलत है, संपत्ति है, वो ही पूरी तल के खाएगा, है ना, रोज रोज। अब जो शहर में रहता है उसके पास ऑब्वियसली गाड़ियां होगी, है ना, गाड़ियां होगी तो गाड़ी में हमें क्या डालना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है ना। कोई कोई गाड़ियां नेचुरल गैस पे भी चलती है। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। भूपेंद्र यादव, इनके पास 2 मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो भूपेंद्र जो है ये थोड़ा धूप की तरह साउंड करता है ना, भूप, धूप, इस तरह से साउंड करता है। तो धूप कहाँ पे पड़ती है, ऑब्वियसली फॉरेस्ट में डायरेक्टली पड़ेगी, इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट चेंज होता है धूप की वजह से। तो ये लॉजिक बन रहा है। अब धूप में कौन काम करता है, लेबर काम करता है ना। वो एसी में काम करेगा क्या, नहीं, धूप में काम करेगा। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। महेंद्र नाथ पांडे, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग मंत्रालय। तो इनका हम क्या लेंगे, नाम महेंद्र। आप सभी ने वो गाड़ी का नाम सुना होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी या महिंद्रा गाड़ी। तो गाड़ी कैसी होती है, सबसे पहले तो वो भारी होती है ना। ये पहला लॉजिक सिंपल सा बन गया। और महिंद्रा और मतलब जो गाड़ियां होती है ना, वो किसके अंडर आती है, हेवी इंडस्ट्रीज के अंडर आती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। पुरुषोत्तम रूपला, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो हम इनके सरनेम से क्या लेंगे, रूप। ठीक है, तो रूप का मतलब क्या होता है कि हमारी सुंदरता, मतलब स्किन और हमारे बाल। तो लोग हमेशा क्या बोलते हैं, फिश खाइए, फिश खाइए। फिश खाने से क्या होता है, आपकी स्किन और आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। या फिर आप डेयरी प्रोडक्ट्स अप्लाई कीजिए। बहुत सारे वीडियोज आते हैं ना, दूध लगाओ चेहरे पे या फिर दही लगाओ तो आपकी स्किन अच्छी होगी। तो इस तरह से हम इसका लॉजिक लगाएंगे और याद रखेंगे। जी किशन रेड्डी, इनके पास 3 मिनिस्ट्रीज है। पहला तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सेकेंड इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो किशन जो है ये थोड़ा किसान की तरह साउंड करता है। तो चलो लगाते हैं अपनी ट्रिक। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात हो रही है, तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों का कमाने का जरिया मोस्टली 2, ऐसे तो बहुत उद्योग है उनके पास, पर मोस्टली 2 है। पहला तो है टूरिज्म, मतलब हम लोग जो जाते हैं वहाँ पे साइट सीन देखने, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके है बहुत। तो टूरिज्म ये पहला उनका उद्योग हो गया। और दूसरा है किसानी, मतलब वो पहाड़ों पे क्या करते हैं, खेती वगैरह करते हैं। तो ये हो गया। और खेती करना क्या है, हमारा क्या होता है, कल्चर है, हमारा क्या है, कल्चर है। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो हम इनके सरनेम ठाकुर से क्या लेंगे, कुरकुरे सभी को पता है ना। तो कुरकुरे का हमें क्यों पता है, क्योंकि उसका बहुत प्रचार, एडवर्टाइजमेंट की जाती है, प्रचार प्रसार किया जाता है, इसलिए पता है। और वो किसमें फेमस है, यूथ में बहुत फेमस है। किसमें फेमस है, यूथ में। और इसका प्रचार प्रसार मोस्टली कौन करते हैं, स्पोर्ट्स वाले जो लोग हैं, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो लोग इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट ट्रिक, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अब सेकेंड ट्रिक क्या है, अब मेरी जो मदर टंग है वो मराठी है, इसलिए मुझे ना हमेशा ट्रिक मराठी में बहुत जल्दी आ जाती है। तो जो भी मराठी जिनको आती है वो उनके लिए फायदेमंद है। तो अनुराग, राग, राग का क्या मतलब होता है, राग का मतलब होता है गुस्सा करना। तो गुस्सा सभी मतलब मोस्टली किसको आता है, यूथ को आता है ना। किसी भी चीज के किसी भी मामले में वो गुस्सा करेंगे। और मोस्टली जब अगर गुस्सा खिलाड़ी करे, खेल में कोई खिलाड़ी गुस्सा करे, तो वो गुस्से का वो प्रचार प्रसार बहुत किया जाता है कि अरे ग्राउंड में इस खिलाड़ी ने ऐसे बिहेव किया। इस तरह से भी हम इसे याद रख सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर ट्रिक चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।